श्री फूल सिंह बरैया जी। माननीय सभापति महोदय, आज विशेष सत्र है जिसमें विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध राज्य बनाने की कल्पना हो रही है और हम 47 का मध्य प्रदेश इसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पॉजिटिव चर्चा है और जो सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, ये हो रहा है और 47 तक भी ऐसा ही होता जाएगा। लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि 47 तक अगर हम लोग विकसित होकर के, आत्मनिर्भर होकर के, समृद्ध होकर के अगर चलें तो क्या उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी साथ चलेगा? माननीय सभापति महोदय, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इसको माइनस कर दें तो ये वास्तव में ये कल्पना सत्य है। और यहाँ पर सुझाव की भी चर्चा हो रही है कि पूरे मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने, विकसित हो। इसके लिए भारतीय संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, उस समय पर बहस चली कि पूरा का पूरा जो समाज है, जो भारत का नागरिक है, अगर इसको साथ साथ ऊपर विकसित करना है तो इसमें राजनीतिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी को साथ लेके चलना होगा। लेकिन सभापति महोदय, स्थिति ऐसी थी कि सिर्फ राजनीतिक बराबरी को ही मान्यता मिली, सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी को मान्यता नहीं मिली। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर सभी को बराबर लेके चलना पड़ेगा तब तो हम 47 का जो विजन है उसकी चर्चा कर पाएंगे। और हम लोग ये कहते रहे कि हम जा रहे हैं, तो आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो आ जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका भी तो फैसला हो जाए। लोग कहते हैं अभी कि सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी मिल चुकी है और कई बार ये खबर सभापति महोदय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आती है कि क्रीमी लेयर है इन लोगों में, इनको हटा दिया जाए। तो क्रीमी लेयर का जो दृष्टिकोण है उसमें सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत मायने रखती है। तो सामाजिक हैसियत क्या है, आर्थिक हैसियत क्या है, मैं उसमें बताना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट, पहले मैं इसको बता दूं कि ये संख्या कितनी है। मैं तो सिर्फ गिन रहा हूं, सरकार का ही डेटा है। सरकार ने ही बताया है कि शेड्यूल कास्ट 15.6% है, शेड्यूल ट्राइब 21.1% है, ओबीसी 50.09%। यह हमारी सरकार ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दिया है। तो मिला दें इसको तो 86.79% हो जाता है।
इसको अगर छोड़ दें तो 13.21% रह जाएगा। तो सभापति महोदय, इन 86%, इसमें अभी माइनॉरिटी मैंने जोड़ा नहीं है, 8.18% है। 86.79% SC ST OBC के पास इस देश की पूरी संपत्ति का जो हिस्सा है वो 11% है, और बाकी 89% हाथ में लिए। तो 86.79% 11% लेकर के जा रहा है संपत्ति, और मात्र 13.21% 11% लेके वो 89% लेके जाएगा। तो 47 का विजन क्या है इसमें? ये आर्थिक स्टेटस की बात कर रहा हूं, और सामाजिक स्टेटस ये है सभापति महोदय, सामाजिक स्टेटस के मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूं। ये प्रेरणा कहां से मिलती है? हमारे मध्य प्रदेश में कहां से प्रेरणा आती है ऐसा करने की? दमोह जिले में सतारिया गांव में कुशवा ओबीसी बिरादरी के व्यक्ति को पैर धुला करके पिलाया गया। ये हैसियत है, ये हैसियत है। लोधी समाज के व्यक्ति को गंदगी खिलाई गई, ये हैसियत है, सामाजिक हैसियत। भिंड में शेड्यूल कास्ट के लड़के को पेशाब पिलाई गई, ये हैसियत है। शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के ऊपर पेशाब की गई, ये हैसियत है। एक में हमारे माननीय पंचायत विभाग के मंत्री महोदय बात कर रहे, एक सरपंच है, मैं एक इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि उसका ये मॉडल है। एक सरपंच है शेड्यूल कास्ट की निशा देवी, उसकी 500 शिकायतें की गई। मैंने कलेक्टर से सभी से कहा भाई जांच तो कर लो, 500 शिकायतें तो गब्बर सिंह की नहीं हुई होंगी। इस महिला की 500 शिकायतें की गई और उस पर कई FIR हुई, और आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। क्या महिलाओं को हम ऐसे ही लेके चलेंगे 47 तक? यही नहीं है, एक शेड्यूल कास्ट का IPS का बेटा दूल्हे को घोड़े पर नहीं बिठा पाया। क्या हम 47 में ऐसे ही चलेंगे? यही नहीं है, और बड़ा जो प्रेरणा कहां से मिलती है वो प्रेरणा की बात बता रहा हूं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुष्कर मंदिर में घुसने नहीं दिया इनको, तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? शोषकों को प्रेरणा मिलेगी कि हां इनको रोक सकते हैं, जब राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया तो इसकी क्या औकात? एक सेकंड, कोविंद जी की बात आपने की है तो मुझे लगता है या तो उस पर कर रखना चाहिए, अन्यथा अलग करना चाहिए कार्रवाई से। नहीं, ये सच घटना नहीं है ना, जो आप कह रहे हो सच नहीं है। गर्भगृह की बात अलग थी, बाकी अलग थी, मुझे भी जानकारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ नहीं तो फिर पृथक करें। रामनाथ कोविंद को पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिया सभापति महोदय। अब वो दादागिरी से ही अगर हम ले जाएंगे 47 में तो ले चले, नहीं कोई बात नहीं। अगर 47 में ऐसे ही ले जाना है, इनको मजदूर बना के ले जाना है, गुलाम बना के ले जाना है, तो चले कोई बात नहीं, इसमें भी देखेंगे। थोड़ा सा ये भी बता दो कुछ अच्छा हुआ है इतने वर्षों में आज़ादी के, वो भी तो बताइए। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल ट्राइब की है। मैं सामाजिक हैसियत बता रहा हूं। तो जब संसद का उद्घाटन हुआ, संसद के दोनों सदनों का मालिक राष्ट्रपति होता है। अगर वहां पर कोई उद्घाटन होना है, कोई बड़ा काम होना है, तो राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता।
शेड्यूल ट्राइब की राष्ट्रपति इसलिए दूर रखा गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। यह सामाजिक हैसियत है, यहां से प्रेरणा मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय सभापति जी, अगर एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है तो हमने बनाया, कृपया इन बातों से ऊपर। जब उनको नहीं करने दिया तब भी बोलना था कि आपने बनाया तो उनसे उद्घाटन करना था। अब 5 वर्ष तब नहीं बोलते हैं। दिमाग में फितूर भरा हो तो ऐसे ही चलते हैं। हमारी सरकार ने एससी और एसटी के लिए जितना किया है किसी ने भी नहीं किया आज तक। इनकी कांग्रेस की सरकार, इनकी अपनी सोनिया गांधी और इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बगल में बिठा। सभापति महोदया, सभापति कभी कभी ऐसे